छोटे से मंत्र ने आज हमारे जीवन में खुशहाली दिया, तो उस मंत्र का इस देश के हर नागरिक तक के पहुंचाने की जो जवाबदारी बाबा ने दिया, तो उसे हम ईमानदारी से करेंगे। इसलिए हम लोग रातों दिन मेहनत। मेरा कहना यह है कि ये छोटे से मंत्र, बाबा हनुमान जी मंत्र से जब आप लोगों के जीवन में इतना बड़ा प्रकाश आया, तो आप सबका दायित्व बनता है, सबका कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी एक मानवता का परिचय देते हुए उस दिन को भूले ना, जिस दिन अपन इस धर्म में नहीं थे और हमारे ऊपर में जो परिस्थितियाँ थी, हमको हमारे लोग नहीं पहचानते थे, सारे लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिए थे। लेकिन काश महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमको अपने गले से लगा करके आज इतनी बड़ी कृपा दिया, तो उसके कार्य के लिए हम लोग रात और दिन मेहनत करते हुए, रात और दिन हम एक कदम आगे बढ़ते हुए इस देश में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के सपने को पूरा करने के लिए 2 कदम हमको आगे आना चाहिए। निश्चित तौर से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, कभी आपकी गृहस्थी पीछे नहीं आ सकती, कभी आप पीछे नहीं जा सकते। अभी मैं 2 दिन पहले मैं रामटेक गया हुआ था अपने कुछ टीम के साथ में। वहाँ देखा मैंने, मेरी फ़ोन पे 1 साल से बातें हो रही थी उनके साथ में, लेकिन ना उनने मुझे देखा था ना मैंने उन्हें देखा, नहीं देखे थे। लेकिन थोड़ी चंद मुलाकातें बात भी नहीं हुई मेरी। अभी मैं गढ़चिरौली के कार्यक्रम में गया था, तो मैं स्पीच दिया वहाँ पे थोड़ा सा, मेरे को समय ज़्यादा नहीं था, वहाँ बहुत लोग बोलने वाले थे। मात्र 5 मिनट के अंदर में मैंने अपनी बात रखा, पता नहीं मेरी बात उनके दिल को क्या छू गई, और उनने हमें आमंत्रित किया, हम लोग गए। तो साथियों, उन्हीं के साथ वही नहीं, रामटेक की बात नहीं करता मैं, गढ़चिरौली से के ब्रह्मपुरी से, बालाघाट से, रायपुर से, तमाम जो परिसर के लोग हैं अच्छे विचारों के साथ में जुड़ना चाहते हैं। और हर मानव इस मार्ग में इसलिए आया कि उसको यहाँ मानव धर्म में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के विचार अच्छे हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब बाहर का आदमी आपके विचारों से, आपके कार्यों से प्रभावित होकर आपसे नज़दीकी बढ़ा के आपके साथ बैठना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है, मेरा कहना चाहिए, जो आप लोग मेरे से दूर जाना चाहते हैं। तो साथियों, हम तो आप लोगों के सामने वचनबद्ध है कि जब तक हमारा जीवन है हम बाबा के आदेश को लेकर चलेंगे। हर सेवक के पास में अच्छे विचार रखेंगे, चाहे वो माने या न माने, इसकी हमें परवाह नहीं। अगर अच्छे विचार हमारे हैं तो निश्चित तौर से महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश से भगवान बाबा हनुमान जी हमारे शब्दों को खाली नहीं करेंगे। तो ये कार्य आपको करना चाहिए, गर्व के साथ कहना चाहिए कि आज हम बाबा के सेवक हैं, और आज हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी नहीं होते तो हमारा क्या होता। इतना अगर आत्मविश्वास और इतने गर्व के साथ में अगर आप कहोगे, तो निश्चित तौर से भगवत कार्य में आप समय निकालने का प्रयास करें। साथियों, सामने मानव धर्म का कार्यक्रम है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को सबको मालूम है। उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ यहाँ बैठकें होती है, कोई नहीं आता। हम चंद लोग थे, ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं थे, 2003, 4, 5 तक के, तो वो वहाँ पर हम दरी बिछा करके पेड़ के नीचे बैठते थे, कोई यहाँ भवन नहीं था। उस दिन भी हमको इतनी भीड़ होती थी कि पूरे परिवार के लोग आते थे बैठक में, और आज तो इतने लोग हैं लेकिन 10 लोग बैठक में नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने पुराने दिन भूलना चालू कर। और जो सेवक अपने पुराने दिन इस मार्ग में रह के भूल जाएगा, निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान भी धीरे धीरे उस सेवक को भूलना चालू करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि इसका संदेश दो, इसको ये समझो। आज बोलते हो टाइम नहीं है, तो उस दिन कहाँ का समय था जो आप 8-8 दिन, 15-15 दिन उस पंडा के धाम में रहते थे। डॉक्टर के यहाँ पे 1-1 महीना पे हॉस्पिटल में रहते थे, बिना सोए, बिना खाए, बिना नहाए रहते थे। और आज बाबा ने इतनी बड़ी कृपा दिया, फिर भी सेवक अपने आंग को ला लिया। इस बात के ऊपर सोचो। चर्चा बैठक में जाते, गांव-गांव में जाते, हमारे जवाबदार सेवक कार्यकर्ता लोग क्या सेवकों को सिखाते हैं। सेवकों के अंदर में एक ऊर्जा निर्माण करना चाहिए भगवत कार्य के प्रति। अपना परिचय न देते हुए बाबा ने क्या किया, इसका परिचय सेवकों ने देना चाहिए, ताकि सेवक जागे। और जब सेवक जागेगा तो निश्चित तौर से मैं कहता हूँ हर मानव को जगाने का कार्य करेगा। तो साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आने वाले 31 जनवरी को एक भव्य सेवक सम्मेलन है।
आप लोग समय पर इस कार्य में पहुंचने का कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने परिसर में इस बात का संदेश दें, ताकि मानव धर्म का ये भव्य सेवक सम्मेलन आप सबकी उपस्थिति में एक अच्छे रूप में इस कार्य को संपन्न करने का हम सबको सौभाग्य मिलना चाहिए, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। और चंद बातें आप लोगों के बीच में रखा। आप लोग, मेरा निवेदन है कि अपने गांव में, अपने परिसर में सेवकों को समझाएं और जहाँ तक ये हो सके दो चार लोगों की आपके गांव में हमने टीम का बनाने का निश्चय किया था। तो 28 तारीख को हम पुनः 12 बजे यहाँ बैठक आयोजित की गई है। तो उस टीम का जो भी नामावली है आप लोग पहुँचाए, ताकि 30 तारीख को हम उन जो भी लोगों की टीम तैयार होगी उनको काम देने का कार्य करेंगे। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि सेवकों में एक रुचि है, सेवकों में एक भावुकता है। आज हमारी 58 साल के ऊपर की उम्र हो गई, उसके बाद में भी वही जोश है जिस दिन अपन मार्ग में आए थे और जोश था। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि सेवक क्यों सो रहा है। तो साथियों, आप लोगों को भगवत कार्य के प्रति वो उमंग, वो जोश पैदा करना चाहिए। जीवन भर तो हमको अपना कार्य करना है, लेकिन निश्चित तौर से मैं आपको समझाता हूँ, जब तक बाबा हनुमान जी का टेका नहीं रहेगा, कितनी भी मेहनत कर लो, फल मिलने वाला नहीं है। तो भगवान के टेके के साथ में आप आगे बढ़ो। कम मेहनत करने के बाद, कम समय के बाद में भी जितनी आपको अपेक्षा नहीं है उससे ज़्यादा फल मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को बाबा के आदेश पे चलो और 31 तारीख के भव्य सेवक सम्मेलन को आप सब लोग अच्छे से अच्छा हो ऐसा सहयोग प्रदान करें, ऐसा जाहिर करता हूँ। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी परम पूज्य परमात्मा सेवक परिवार को, लागी मंडल की ओर से हार्दिक बधाई कि आपका साल अच्छा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी 2 वाणी को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।